बिल बाय बिल का एग्जाम्पल देखिए, एक एक करके हम सब बताए हुए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिए हम राम एंड, और ये जो लिस्ट है वो तो उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसी को समझिए, और अगर जो चीज लिखने का जरूरत पड़े उसको लिख लिया कीजिए ताकि वो याद रहे। जैसे एक एग्जांपल है राम एंड कंपनी सेल गुड्स ₹60,000 टू दिनेश एंड कंपनी। तो इसका एंट्री डीआर दिनेश एंड कंपनी होगा। अब क्या होगा बिल बाय बिल में, जैसे ही आप ये मारिएगा ये इस तरह का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। रेफरेंस टाइप आएगा, रेफरेंस नंबर, ड्यू डेट और अमाउंट। तो रेफरेंस टाइप में हम न्यू रेफरेंस ले लिए। रेफरेंस नंबर आप अपना मन से दे दीजिए, जिसको भाई खाता नंबर। कितना दिन के लिए इसको ड्यू डेट, ये नेसेसरी नहीं है, दे भी सकते हो नहीं भी। अमाउंट हो गया 60 डेज या सेल्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एंट्री मारे हैं सेल्स का, इसलिए इसमें गया न्यू रेफरेंस। उसके बाद दिनेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ₹20,000 किया। तो रिटर्न गुड्स ₹20,000 किया तो सीआर कर दिए दिनेश एंड कंपनी ₹20,000। रेफरेंस टाइप, रेफरेंस नंबर, ड्यू डेट और अमाउंट दे दी। तो रेफरेंस टाइप में हम दे दिए अगेंस्ट रेफरेंस। रेफरेंस नंबर हो गया SG01, ड्यू डेट दे दिए 15 और अमाउंट दिए। तो चूंकि फर्स्ट टाइम पहला एंट्री दिनेश से रिलेटेड था तो न्यू रेफरेंस हुआ। अब उसके अगेंस्ट में आप एंट्री कर रहे हैं तो वो एंट्री हमारा अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर आएगा 20,000 का। उसी तरह जब दिनेश पेड किया अमाउंट तो भी एंट्री हमारा अगेंस्ट रेफरेंस हो गया। रेफरेंस टाइप, रेफरेंस नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट। तो रेफरेंस टाइप में फिर अगेंस्ट रेफरेंस ले लिए, रेफरेंस नंबर SG01, ड्यू डेट 15, अमाउंट 40,000 डिवाइड। तो जो काम सेल्स के लिए हुआ फिर परचेज का, और हर कस्टमर का रेफरेंस नंबर एक अलग अलग हो जाएगा। परचेज के लिए बना रहे हैं तो परचेज, जैसे एक एग्जांपल दिए राम एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन एंड कंपनी ₹50,000। तो सीआर हो गया सोहन एंड कंपनी। तो फिर इसमें न्यू रेफरेंस, उसका रेफरेंस नंबर अलग हो गया, ड्यू डेट, अमाउंट दिया, परचेज। सोहन एंड कंपनी फिर रिटर्न किया गुड्स, तो उसका एंट्री क्या हो गया, डीआर सोहन एंड कंपनी 20,000। रेफरेंस टाइप, रेफरेंस नंबर, ड्यू डेट, अमाउंट। तो रेफरेंस टाइप में आ गया अगेंस्ट रेफरेंस। रेफरेंस नंबर में आ गया PG01, ड्यू डेट दे दिए 15, अमाउंट दे दिए 20,000, और सीआर में हो गया परचेज रिटर्न 20। फिर उसके अगेंस्ट में अगर हमको रिसीव कर रहे हैं ड्यूज अमाउंट, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, सोहन एंड कंपनी 30,000 और डीआर कैश। डीआर कैश कितना, 30,000। तो याद ये रखना है, किसी एंट्री का फर्स्ट टाइम अगर आप किसी का एंट्री कर रहे हैं तो उस समय बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे, और उसके रेफरेंस में कभी भी कोई पेमेंट अगर हमारा आ रहा है तो उसको हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिल बाय बिल का ट्रांजेक्शन हम लोग इसमें किस तरह से करते हैं। तो बिल बाय बिल पहले लाते कैसे हैं, तो बिल बाय बिल को लाने का है F11 फीचर्स में जाइए और मेंटेन बिल बाय बिल में जाकर हम लोग इसको यस करें। तो बिल बाय बिल इनका एंट्री करने का जरूरत क्यों पड़ता है और कब करते हैं, तो इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए सामान लेने, दो कस्टमर वहाँ खड़ा है, एक है उधारी लेने वाला और एक है कैश ट्रांजेक्शन। कैश वाला बंदा जो उसको बोला, ऑर्डर दिया, उसको सामान डिलीवर कर दिया और पैसा देके वो वापस आ गया। लेकिन अगर कोई उधारी सामान लेता है तो दुकानदार उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जिसको हम लोग वही खाता नंबर बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर उधारी लिया है तो कितना का सामान लिया, कितना पेमेंट किया और कितना ड्यूज अमाउंट, उसका वही खाता में लिखता है, कितना दिन के लिए दिया है। तो इस तरह से अगर कोई एंट्री आप कर रहे हो तो उस एंट्री को मेंटेन करने के लिए हम लोग बिल बाय बिल का यूज करते हैं। इसके साथ साथ इससे और क्या पता चलता है, किसी भी पार्टी का कस्टमर बोलिए हम लोग के लिए डेटर हो गया, और हम किसी से लिए हैं तो हम क्रेडिटर हो गए। तो इससे हम ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करता सकते हैं कि कितना हमारा रिसीवेबल अमाउंट है, कितना हमारा पेबल अमाउंट किसी पार्टी को देना है। कैश के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बिल बाय बिल के साथ होगा। 4 तरह का रेफरेंस नंबर हम लोग यूज करते हैं और उसी रेफरेंस नंबर को लेकर हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। फर्स्ट होता है न्यू रेफरेंस। फर्स्ट टाइम अगर किसी पार्टी का सेल और परचेज का एंट्री करते हैं तो वो जाता है न्यू रेफरेंस में। अगर कोई पार्टी बिल के अगेंस्ट में अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एंट्री मेड ऑन अगेंस्ट बुक।
तो बिल के अगेंस्ट में अगर कोई एंट्री हो रहा है तो वो हो जाता है अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस और एडवांस। मतलब पहले से अगर कोई बिल बना हुआ है और उस बिल के एवज में आपको पेमेंट आ रहा है या पेमेंट दे रहे हैं तो वो रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस होता है। फर्स्ट टाइम किसी पार्टी का पैसा ले लिए, बाद में सामान उसको डिस्पैच कर रहे हैं तो वो हमारा एडवांस रेफरेंस होता है। और अगर किसी का पैसा आ रहा है और उस टाइम अगर आपको किसी का रेफरेंस नंबर मालूम नहीं है तो उस रेफरेंस नंबर को एडजस्ट करने के लिए हम लोग ऑन अकाउंट एंट्री करते हैं। तो अगर हम F11 में गए, F11 फिर से देखिए, F11 अकाउंटिंग फीचर्स, F11 अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर हम लोग करेंगे बिल बाय बिल को यस। पहले से इसमें एक्टिवेट है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल क्या हुआ, यस। इसको करके हम लोग, तो हम जो एग्जांपल अभी बताए हैं उसी का एक एंट्री करके हम छोटा सा दिखा दे रहे हैं। तो अकाउंट्स इन्फो में लेजर गए, लेजर में हम यहाँ क्या बना दिए, एक दिनेश एंड कंपनी। ये क्या होगा, सन्ड्री डेटर, और डेटर और क्रेडिटर के साथ ही हम लोग बिल बाय बिल का मेंटेन करेंगे। और यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये क्या हुआ, यस, इसको यस करना है। और दूसरा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, ये अगर कुछ अपने मन से देना चाहती हो, जैसे हम अपने में मोनोपोली बना दिए हैं कि हम किसी भी कस्टमर को 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए ही सामान उधारी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट पीरियड मेंशन करना चाहो तो वो क्रेडिट पीरियड अपने आप ले लेगा, नहीं तो हमको अगर अलग से देना है तो भी दे सकती हो, ठीक है। तो फिलहाल इसमें तो नहीं देना है तो छोड़ देंगे। नेम अंडर और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को क्या करेंगे, यस। इसके बाद दूसरा क्या नाम था, सोहन, सोहन एंड कंपनी, इसको कर दिए सेंट्रल क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, और बाकी को एंटर करके बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर एक लेजर किसका बना, सेल्स का, सेल्स को अंडर सेल्स अकाउंट। दूसरा परचेज, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, बन गया ना। फिर एक लेजर किसका बनाते हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट, हो गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज। अब इसका और इसका एडवांटेज क्या क्या है वो एक एक करके देखिए। जैसे फर्स्ट टाइम अगर हम न्यू रेफरेंस का एंट्री मारना है तो क्या किए, अकाउंटिंग वाउचर में गए, F8 सेल हुआ, सेल में जाकर अब हम यहाँ एंट्री क्या करेंगे, दिनेश एंड कंपनी, कितना का सामान लिए थे, दिनेश एंड कंपनी का 50,000, तो यहाँ 50,000 दे दिए, ठीक है। तो 50,000 में देखिए आ गया ना एडजस्टमेंट। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू रेफरेंस, रेफरेंस नंबर ये नाम ये अपना मन से, और नहीं तो यहाँ पे भी देखिए रेफरेंस नंबर दे रहा है सेल्स का, तो यहाँ का भी रेफरेंस नंबर लेके हम काम कर सकते हैं। तो अपने वहाँ रेफरेंस नंबर यही वाला बैठा देगा। S001 दिए तो न्यू रेफरेंस, तो वो रेफरेंस नंबर क्या हो गया, S001। देखो ड्यू डेट अपने आप ले लिया, क्योंकि तो पीरियड दे दिए थे, अब 50 CR में सेल्स। तो ये हुआ फर्स्ट एंट्री। इसके बाद दूसरा है, मान लीजिए कि रिटर्न, तो रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, F11 फीचर्स में डेबिट नोट क्रेडिट नोट PS, अच्छा वो है ही ऑलरेडी, नहीं है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होगा, यस, तो बताए थे हम दोनों का कंप्लीट एंट्री। दूसरा हुआ कंट्रोल F8, सपोज ये हमको सामान रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न एंट्री किया तो किसमें चला गया, दिनेश एंड कंपनी। कितना का सामान रिटर्न किए थे, 20,000 का सामान रिटर्न हो गया। तो ये अब क्या होगा, न्यू रेफरेंस नहीं, क्योंकि बिल ऑलरेडी बन चुका है। अगेंस्ट रेफरेंस नेम दे दिए, डेट दे दिए, पीरियड दे दिए, और आफ्टर और इसके बाद यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सेल्स रिटर्न, हो गया ना। इसके बाद हाँ
वेयर इज ड्यू अमाउंट, तो F6 रिसिप्ट एंट्री है दिनेश एंड कंपनी का 30,000 करंट बैलेंस दिखा रहा। फिर ये भी किस पे चला जाएगा, अगेंस्ट डिफरेंस के अंदर, और DR में आ जाएगा कैश। ओके, तो ये हुआ किसका, ये हुआ सेल्स के साथ, परचेज के साथ F9। जैसे सोहन एंड कंपनी, सोहन एंड कंपनी मान लीजिए 1 लाख का सामान लिया, सॉरी 60,000 है ना, 60,000, तो यहाँ ले लिए न्यू रेफरेंस नंबर, फिर वही वाला हमको देना है सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो मान लो P001 दे दिए क्रेडिट। तो इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री न्यू रेफरेंस, ड्यू डेट 15 जो भी है यहाँ पे रख सकते हैं, और ये P01, और DR में क्या हो जाएगा, हो गया। इसके बाद कंट्रोल F9 डेबिट नोट एंट्री, यहाँ पे क्या हो गया, सोहन एंड कंपनी, इसका एंट्री मान लीजिए 20,000 का सामान ये भी रिटर्न कर दिया, तो यहाँ कितना ले लेंगे, 20,000 दिख रहा है ना, अगेंस्ट डिफरेंस। इसके बाद CR में यहाँ पे आ जाएगा परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है पेमेंट एंट्री F5, DR में आ जाएगा दिनेश एंड सॉरी क्या नाम लिखूं, सोहन ना, सोहन एंड कंपनी कितना दिखा रहा, 40,000, इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, अगेंस्ट डिफरेंस। तो इस तरह से हम लोग इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। तो क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ कि हम लोग सब पार्टी से मतलब सामान सेल भी किया, अगेंस्ट भी किया, पेमेंट भी कर दिए। तो बिल बाय बीच अगर हमको डिटेल देखना है, कॉपी में लिख भी दो ऐसे, टू शो बिल वाइज डिटेल, तो इसका प्रोसेस क्या हुआ, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग्स, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि, चाहे वो मेरा हो या हमको कोई दे। तो आप इसमें दोनों में सेलेक्ट कर लेंगे, एक रिसीवेबल हो गया और एक पेबल हो गया। क्या हो गया, रिसीवेबल और पेबल। अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हम ऑलरेडी सबका ड्यूज अमाउंट क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। तो अगर मान लो हम यहाँ पेमेंट और रिसिप्ट एंट्री नहीं करते तो यहाँ पे वो पेमेंट हमको शो करता। देखो कैसे, ये दोनों एंट्री को मान लीजिए हम हटा दें, है ना, एक ये एंट्री को हटा देते हैं, ऑलरेडी से डिलीट कर दिए, और एक रिसिप्ट एंट्री को हटा देते हैं, ऑलरेडी से डिलीट किया। अब जाके चेक करो कि वहां दिखा रहा है कि नहीं। कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल्स, देखो दिखा दिया, पेंडिंग अमाउंट कितना 30 डेज 30,000, राइट, और ये पेबल अमाउंट वो भी बता दिया 40,000। तो अब जैसे ही हम यहाँ पे वो पेमेंट कर देंगे तो उसका ड्यूज अमाउंट, तो बिल बाय बिल से क्या हुआ, किसी भी पार्टी का कितना दिन का बकाया अमाउंट है, अगर उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना है तो भी हम लोग यूज करेंगे। तो बिल बाय बिल मोस्टली कब यूज होता है, पहला तो हम बताएं कि अगर कोई अमाउंट हम लेते हैं किस केस में, क्रेडिट केस में, अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो लोन में तो हम पीरियड कैलकुलेट करते हैं ना, डेट, मतलब जिस एंट्री में डेट का इन्वॉल्यूशन ज्यादा होता है, इन्वॉल्यूशन क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व ज्यादा होता है। मान लो कोई एंट्री हम सेल किए, परचेज की, कुछ दिन के बाद वो पेमेंट करने आया, अगर हम उसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा। तो जहां टाइम पीरियड कैलकुलेशन होता है वहां पे हम लोग बिल बाय बिल का भी यूज करते हैं। तो अब जैसे यहाँ रिसिप्ट एंट्री कर लिए दिनेश का 30,000 DR कैश, और अगर हम पेमेंट एंट्री कर दिए किसका, सोहन एंड कंपनी का, ठीक है ना, तो सोहन एंड कंपनी का पेमेंट एंट्री कितना 40,000। जैसे ये एंट्री होगा तो आपका अब जाके चेक करोगे तो बिल बाय बिल हट जाएगा। कहां से पता चलेगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले में कहा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, ये रिसीवेबल दिखा दिया और ये हट गया ना। तो
इस तरह से बिल बाय बिल एंट्री करनी है। तो अब अपने से क्वेश्चन जिसमें रिटर्न इंटरेंट का एंट्री हो तो वो अपने से बना लेना, ठीक है। कल चेक करें, फर्स्ट सेकंड शॉर्ट थर्ड जिसमें रिटर्न एंट्री होगा, सेल्स रिटर्न, यूज अमाउंट क्लियर करने, देख के अपने से बना लेना।